सभी ड्रीमर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। आज बात करते हैं कि जिस बिजनेस में हम हैं और जिस चीज़ों को हम सोच के और समझ के इस बिजनेस में आए हैं, ओके, वो क्या वास्तव में पूरी होंगी या नहीं, इस पे आज चर्चा होनी है। और जो लोग इस सेमिनार में लास्ट तक बने रहेंगे इस सेशन के अंदर, उनको एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि यस, हम भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिनके अभी तक हम सपने देखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार हैंड रेस करें, और हैंड रेस करने के बाद आपकी एनर्जी, आपकी एग्रेसिवनेस, आपकी डिजायर, ये सब फील होगी मेरे को। देन वी विल डिस्कस अबाउट टुडे टॉपिक। आज का हमारा जो विषय है, इस पर फिर हम गहनता से और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यस, कंटिन्यू से हैंड रेस करिए, या आप मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप यस भी लिख सकते हैं, जिससे मुझे आपकी एक्टिवनेस, एग्रेसिवनेस, ओके, और बर्निंग डिजायर समझ में आ सके कि यस, वी ऑल आर रेडी। तो देखिए, जैसा आज का हमारा जो विषय है, और इस विषय के बारे में हम चर्चा करें तो सब कुछ आज के विषय में क्लियर होने वाला है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पहुंचना है, और उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो देखिए, मन में जैसा चित्र रचा, मन में जैसा चित्र रचा, वैसी ही बन गई जीवन की दिशा। ये हमको बहुत गहराई से समझना है कि मन में जैसा चित्र रचा, जीवन की बन गई वही दिशा। इसका सीधा साधा सा अर्थ ये है कि जैसा, साथियों, हम मन में सोचेंगे, जीवन की दिशा बिल्कुल वैसी ही बनने वाली। और ये हम काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि मन में जैसा चित्रण करेंगे, जैसा चित्र बनाएंगे, यानी मन को जो दिखाएंगे, उसी दिशा में हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। मन को जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा की, ये हम सभी जानते हैं। अगर जैसे हमारे को कहीं अर्ली मॉर्निंग उठ के किसी काम को पूरा करने के लिए जाना है, ठीक है, और ऐसे काम को पूरा करने के लिए जाना है जो हमारे सपनों का एक हिस्सा है, तो आप देख रहे होंगे सुबह ही सुबह बिना अलार्म के हमारी नींद खुल जाती है। खुल जाती है, नहीं खुल जाती है? बिना अलार्म के हमारी नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के बाद भी एक ऐसा मैजिक देखने के लिए मिलता है कि हमारा शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा हमें महसूस होती है। यानी हमें शरीर में फुर्ती समझ में आती है कि हमारा शरीर कितना एक्टिव है। अब ये बताइए, ये सब कैसे हुआ? इसीलिए हुआ कि जिस चीज को आप लंबे समय से चाहते थे, उसका पूरा करने का समय आपके पास आ गया है। यानी वो मौका आ गया है जिसको आप पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो मन को क्या मिल रही है? मन को एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, और जब मन को सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, तो शरीर उस ऊर्जा से ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया है, यानी शरीर का हर अंग एक्टिव हो गया है। यही बात है, यही साइंटिफिक बात है, यही वैज्ञानिक प्रमाण है। यानी हम अपने मन को जो दिखाएंगे, और वो दिखाएं जिसको मन चाहता है, तो विश्वास करिए, यकीन मानिए इस बात का कि आपके शरीर के आधे रोग खत्म हो जाए। अगर हमें निरोगी रहना है, अगर हमें हेल्दी रहना है,
तो हमें मन को वो दिखाना पड़ेगा जिसको हमारा मन बार बार सोचता है और जिसको मन हमारा बार बार पूरा करना चाह। अब इस बिजनेस में अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए, इस बिजनेस में आपको अपने मन को अपनी उपलब्धि दिखानी। सीधे सीधे शब्दों में ऐसे सुनो, इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें अपने मन को अपनी उपलब्धि, इस मन को बार बार दिखानी, अचीवमेंट दिखाना। क्योंकि हमारा मन एक चीज को बहुत ही सरल और आसानी से समझता है। जानना चाहेंगे क्या है? जो मन को बहुत अच्छी लगती है, और जो किसी एक के मन को नहीं, वो सबके मन को अच्छी लगती है, वो चीज क्या है? वो चीज है दोस्तों, मन को अवार्ड और रिवार्ड सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। मन आपका हो, मन मेरा हो, मन किसी भी व्यक्ति का हो, मन को अवार्ड और रिवार्ड सबसे ज्यादा प्रिय है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसा मन होगा वैसा ही हमारा तन होगा। तो हमें दोनों चीजों को अच्छा करके रखना है, तो सबसे पहले किसको अच्छा करके रखना पड़ेगा? मन को। तो मन को दिखाना क्या है? मन को दिखाना है सपना। मन को दिखाना है ड्रीम। और उस ड्रीम को पूरा होता हुआ दिखाना। यानी जैसे कि मान लीजिए इस बिजनेस में पहला पड़ाव होता है हमारा सेमी सेल्स मास्टर। अब जो एक बार सेमी सेल्स मास्टर हो गया तो किसी व्यक्ति के लिए सेमी सेल्स मास्टर सपना तो नहीं हो सकता। सपना वही होता है व्यक्ति के लिए जो अभी तक उसके जीवन में कोई चीज नहीं होगी, वो उसके लिए सपना है ना। जो चीज हमारे जीवन को मिल जाती है वो आपका सपना नहीं हो सकता। सपना का मतलब है कि जो चीज जीवन में उपलब्ध नहीं हुई है वही सपना है। अगर आपने इस बिजनेस में अगर कोई पहली भी मास्टरशिप अचीव नहीं की है तो वो आपके लिए सपना है। वो मास्टरशिप चाहे आपकी छोटी हो या बड़ी हो। यानी जहां तक आप नहीं पहुंचे हैं, जिस मंजिल तक आप नहीं पहुंचे, वो आपके लिए सपना। अब वो मंजिल छोटी हो, बड़ी हो, पास हो, दूर हो, वो सब सपना है आपको। अब उस सपने को पूरा होता हुआ आपको देखना। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं साथियों, और इसका डिस्कस हम किसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग काम नहीं करेंगे, लोग एक्टिव नहीं रहेंगे। हम कहते क्या हैं कि हम एक्चुअली क्या है कि यहाँ सेल की बात करते हैं, परचेज की बात करते हैं, पीवी की बात करते हैं। ये हमें करनी पड़ेगी, ये हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि इसी से ही सपना पूरा होना। लेकिन आप पीवी करेंगे क्यों? हमारे टीम का आया हुआ बंदा पीवी करेगा क्यों? हमारे टीम का आया हुआ बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा क्यों? हम इस बिजनेस में इतने लंबे समय से क्यों हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है हमारा सपना। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? जितने भी व्यक्ति यहाँ पर 2 साल से, 4 साल से, 1 साल से, 5 साल से, जब से भी हैं इस बिजनेस के अंदर, आपको कौन रोका हुआ है यहाँ पर? कोई एटॉमी का प्रोडक्ट रोके हुए है? नहीं। क्या एटॉमी के चेयरमैन मिस्टर हेंगेल पार्क रोके हुए हैं? नहीं। आपको कुछ नहीं रोका हुआ। आपको यहां पर एक ही चीज रोकी हुई है और वो है आपका सपना। यानी जीवन में जो नहीं मिला है वो यहां से पूरा करना है, और वो है आपका सपना।
अच्छा, अब ये बताइए कि अब हम अपनी टीम में कितने लोगों से वो बात करते हैं जो उनके जीवन में पूरी नहीं हुई और वो अधूरी है, यानी वो जो चाहते थे जीवन में वो उनको मिला ही नहीं। अगर ये बात करेंगे उससे पर्सनली, आप बैठ के बात करेंगे, जूम के माध्यम से करेंगे, पर्सनल जब मीटिंग करते हैं उनके साथ, तो आप बात क्या करते हैं? बात करनी है। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। जितने भी यहाँ बड़े अचीवर्स हैं, बड़े लीडर हैं साथियों, जो भी इस इंडस्ट्री में सफल हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ सामान को बेच के और खरीद के नहीं हुआ, वो सपने को जगा के सफल हुआ। सबसे पहले हमें अपना सपना जगाना है। वो पूरा होगा इस बिजनेस के माध्यम से, ये विश्वास दिलाना है हमें अपने आप। लीडर कौन है? लीडर वो है जो अपना विश्वास खुद जगाता है, वो लीड करता है हमेशा। देखिए, महात्मा गांधी को कहीं से गाइडेंस नहीं मिली साथियों, तो उनको आजादी कैसे लेनी मिली क्या? किसी ने कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए गए महात्मा गांधी जी? नहीं गए ना। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई मीटिंग सेमिनार लिए उन्होंने, ट्रेनिंग ली? नहीं ली। साथियों, सपना था, पर्पज था। और जब हमारा पर्पज या जो ड्रीम है वो बहुत बड़ा होता है, तो हमें किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी मोटिवेशन, किसी भी इंस्पायरेशन, किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं हो। एम आई राइट? अब ये देखिए कि हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए किस सपने को सामने रखना। एटॉमी बिजनेस में लगातार काम करने के लिए, सुबह काम करने के लिए, शाम काम करने के लिए, रात में काम करने के लिए, दिन में काम करने के लिए, ऐसी क्या वजह ढूंढी जाए कि जो हमको हर समय काम कराने के लिए मजबूर करे, और वही बनेगा आपका सपना। यहां देखिए, आपसे न कोई अपलाइन काम करा पाएगी, न कोई कंपनी का प्रोडक्ट काम करा पाएगा, कोई चीज काम नहीं करा पाएगी। सिर्फ आपसे एक ही चीज काम करा पाएगी, और वो है आपका खुद का सपना, खुद की जरूरत, खुद का ड्रीम, खुद का लक्ष्य, खुद का पर्पस। तो हमें ये फाइंड आउट करना। जैसे हम क्या करते हैं, हम लाइफ सिनेरियो की बात करती है कंपनी, लाइफ सिनेरियो को फिलअप कराती है कंपनी। तो वह लाइफ सिनेरियो में है क्या? आपके जीवन के सपने हैं। हमें अपने जीवन के सपने लिखने और उन सपनों को पूरा करना है। ये हमें उस लाइफ सिनेरियो में भरना सिखाया जाता है। तो कंपनी भी जानती है कि जब तक किसी व्यक्ति का सपना नहीं निकाला जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा, ऑन पेपर नहीं निकाला जाएगा, तब तक आदमी उसके लिए काम नहीं करेगा। तो हम देखिए इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारी टीम का बंदा एक्टिव नहीं हो रहा, सारे लोग आ नहीं रहे, काम नहीं कर रहे। कोई 1 दिन करता है, कोई 4 दिन करता है, कोई 6 दिन करता है। इसका एक ही कारण, सपना और सिस्टम, सपना और सिस्टम, सपना और सिस्टम। जब हम खुद सिस्टम से अटैच रहते हैं और अपने सपने के साथ अटैच रहते हैं, तो फिर हमको ऐसा ही माहौल बनाने में दूसरे लोगों को मदद मिलती है। तो क्या हमने अपने जीवन का कोई सपना लिखा है अभी तक? क्वेश्चन ये है। आखिरकार मैं इस बिजनेस को कर क्यों रहा हूं? कोई मुख्य वजह मेरे पास भी होनी चाहिए और आपके पास भी होनी चाहिए। जितनी बड़ी वजह है उतना बड़ा काम, जितनी बड़ी वजह उतना बड़ा काम।
जितनी बड़ी जगह उतनी बड़ी स्पीड। तो हमें क्या वजह बनानी पड़ेगी काम करने के लिए? वजह ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हमने उस सपने को ढूंढ लिया अपने को? मुख्य क्वेश्चन। अब सपना सपना ही रह जाता है, ये भी हम देखते हैं कि सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि सपने तो दुनिया देख रही है। हर व्यक्ति मिलेनियर बिलेनियर ट्रिलियनियर से नीचे कोई बात नहीं कर रहा। करोड़ों से नीचे बात नहीं हो रही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हर आदमी फोर व्हीलर के नीचे कुछ सोचता नहीं है। ठीक है। बड़े बड़े बंगलों के बारे से नीचे कोई सोचता नहीं है। हर व्यक्ति बहुत अच्छा सोचता है। हर व्यक्ति बहुत अच्छा प्राप्त करना चाहता है जीवन में। लेकिन देखिए, अब हो रहा क्या है, जब आदमी सपना देखता है तो एक बड़ी सोच और पीछे चलती है हमारे समाज की। क्या चलती है? जो हमें हमेशा हमारे माता पिता ने, परिवारी जनों ने यह सिखाया कि भाग्य में होगा तो बेटा जरूर मिल जाएगा। एम आई राइट? जो चीज तुम्हारे भाग्य से लिपट रही होगी वो आपको जरूर मिल जाएगी। अब ये बताइए कि दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या है और हमारे देश में अगर जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो लगभग 140 से 50 करोड़ के बीच में वेरी कर रही है। एम आई राइट? लेकिन अगर संपन्नता की बात करें, समृद्धि की बात करें, तो कितने परसेंट लोगों के पास होगी? मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम समझ लीजिए तो 10% लोगों के पास संपन्नता, समृद्धि। तो अब ये बताइए कि क्या 10% लोगों का ही भाग्य अच्छा है, बाकी के सभी के भाग्य खराब है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान केवल 10% लोगों को गोल्डन पेन से उनके भाग्य को, लक को लिख के भेजता हो। ऐसा नहीं। तो देखिए, अगर हम भाग्य पे आधारित रहेंगे तो चीजें उपलब्ध नहीं होंगी जो उपलब्धि हमें जीवन में चाहिए, किसी भी तरह की उपलब्धि। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए काम करेगा प्रारब्ध। एक शब्द होता है भाग्य और एक शब्द होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध शब्द हमने सभी ने सुना होगा। जब आपके भाग्य में एफर्ट ऐड हो जाते हैं तो वो प्रारब्ध बन जाता। जब हमारे लक के साथ, जब हमारे भाग्य के साथ, जब हमारे उसमें एक्शन, एफर्ट ऐड हो जाते हैं तो वो बन जाता है प्रारब्ध। जब हमारा प्रारब्ध होता है तो उसके हिसाब से हमारे जीवन में चीजें फलित होती हैं। तो इसीलिए हमारे वेद, हमारे वेदांत, हमारा साहित्य, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी सनातन संस्कृति, ये सब हमको सिखाती है कि आपके जीवन में जो फलेगा फूलेगा वो आपका प्रारब्ध फलेगा फूलेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम ये समझते हैं कि हमारे भाग्य में चीजें लिपट रही होंगी तो वो अपने आप चल के आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कर्म को प्रधान नहीं रखा जाता। कर्म को प्रधान इसीलिए रखा गया है कि जब तक एक प्रारब्ध नहीं होगा तब तक वो चीजें जीवन में फलित नहीं हो। तो हमको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए, उपलब्धि चाहिए,
अचीवमेंट चाहिए, वो अचीवमेंट जिसका सपना आपका दिमाग बार बार देखता है। चीजें रोजाना बहुत सारी चीजें आपके बिना सोचे घटित होती हैं, और जो आपके बिना सोचे घटित होती हैं उनसे आपको कोई खुशी नहीं होती। आपको यही वही शाम को भोजन मिल गया, डिनर मिल गया, कोई खुशी हो रही है आप? नहीं। दिन में सुबह शाम 3 बार खा लिया, कोई खुशी दे रहा है आपको? ये नहीं दे रहा। वो समझ रहे हैं कि ये डेली रूटीन है। अगर आपको 4 दिन भूखा रहने के बाद रोटी मिले तो वही रोटी वही भोजन आपको बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। यानी कि जो चीज आपके जीवन में दुर्लभ है, वो चीज आपको खुशी देती है जो वो चीज आपके जीवन में आती है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? आपको मोटरसाइकिल खुशी दे रही है क्या? अब आप घूमने के लिए कहीं बाइक पर निकल रहे हैं, खुशी दे रही है? नहीं दे रही है, क्योंकि वो डेली रूटीन की बात हो। जब आप नहीं लेके आए होंगे तब तक उसने 2-4 दिन आपको हैप्पी रखा होगा, खुश रखा होगा। यानी जो चीज डेली रूटीन में हो जाती है, फिर उससे विशेष कोई सुखद अनुभव नहीं होता। तो यानी हमें जीवन में क्या चाहिए? जीवन में निरंतरता और नयापन चाहिए, वो आपको खुशी दे सकता है। रूटीन चीजें आपको खुशी नहीं देती। मेरी ये बात बताओ। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फैमिली मेंबर डेली रहते हैं हमारे आसपास, वो खुशी नहीं दे रहे हैं। लेकिन नए किसी व्यक्ति से जीवन में मुलाकात होती है तो वो आपको एक नई एनर्जी देता है। नया रिश्ता बनता है तो वो एक नई एनर्जी देता है। तो इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति जवान रहता है। वो जवान इसीलिए रहता है कि उसके हर दूसरे तीसरे दिन नए व्यक्तियों से रिश्ते और मुलाकातें होती, इसीलिए एक अलग एनर्जी रहती है। नया रिश्ता बनाने का एक उसका प्रक्रिया चालू हो जाती है। मान लीजिए हमारे ग्रुप में कोई नई ज्वाइनिंग हुई, जैसे रात हमने ज्वाइनिंग की, और रात ज्वाइनिंग करने के बाद आज उनसे सुबह जूम सेशन हुआ, यानी इंटरेक्शन हुआ, उनसे पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। अब रोजाना हम आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो क्या हो गया कि ये फेमिलियर हो, ओके। लेकिन नए लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर एक अलग एनर्जी है, अलग लेवल की एनर्जी है। तो क्या ये जो बिजनेस है आपको कभी जीवन में बूढ़ा होने देगा? नहीं होने देगा, क्योंकि आपके जीवन में हर दिन नए लोगों की एंट्री हो, नए विचार और एंटर होंगे, नए लोगों की एंट्री होगी, और नए जब रिश्ते बनते हैं तो वो हमेशा जीवंत होते हैं और काफी ये कह सकते हैं ऊर्जा से भरपूर होते हैं। जो पुराने रिश्ते होते हैं उनमें कोई ऊर्जा ही नहीं होती है, उनमें मुरझायापन रहता है, उनमें एक दूसरे के लिए कंप्लेंट शिकायत रहती है। बहुत सारे पुराने रिश्ते क्या होते हैं, जीवन को इरिटेट करते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? आपके टीम में भी बहुत सारे लोग पुराने हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि आपको टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, इरिटेट करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर रोजाना नए रिश्ते बनते हैं, नई टीम बनती है, और वो आपको हमेशा ऊर्जावान रखते हैं। जब आप सेमिनार में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, हमेशा नए रिश्ते बनते हैं, आपके नई नई एनर्जी होती है। तो ये बताइए, इससे बढ़िया कोई और बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बिजनेस हमारे लिए कैसे वैल्यूएबल हो सकता है, हमारे जीवन में कैसे संपूर्णता ला सकता है? जब कोई व्यक्ति यहां सिर्फ इस बिजनेस को इस पर्सपेक्टिव से देख पाता है कि यहाँ सामान खरीदना है, सामान बेचना है, सामान बेचना खरीदना नहीं से सामान चिपकाना है, ठीक है ना। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ सामान चिपकाना है किसी को, यानी बिना जरूरत के जबरदस्ती उसको पेलना है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शुरुआत में आता है तो रियली इसके पर्सपेक्टिव को, सारे पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाता, और इस बिजनेस की ग्रेटनेस को समझने के लिए इस बिजनेस में अपने आप को झोंकना पड़ता है। जब झोंकने के बाद जब आदमी प्योरीफाइड होता है, तब व्यक्ति को यहाँ चीजें समझ में आने लगती।
तो आप इस बिजनेस को जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास कोई बड़ा ड्रीम नहीं हो। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, और ऐसा कारण जो आपको हर समय विचलित रखे। विचलित यानी आपको परेशान रखे कि वो पूरा होना चाहिए। यानी ऐसा कारण जब आप उसके बारे में सोचें तो वो आपकी नींद उड़ा। और इसमें अगर मटेरियलिस्टिक रीजन रखेंगे तो शायद मटेरियलिस्टिक चीजों से कभी भी आदमी कंप्रोमाइज कर सकता है। इसीलिए मटेरियलिस्टिक जो रीजन होता है वो कभी भी जीवन का पर्पज तो नहीं बन सकता। हाँ, ड्रीम हो सकता है, आपको गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, कोई और चीज लेनी है, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपका इमोशनल कोई प्रॉपर ड्रीम नहीं होगा, जब आप किसी चीज से भावनात्मक रूप से साथियों जुड़ते हैं, वो भावना ही आपको एक्टिव रखती है, वो भावना ही आपको ऊर्जा देती है, वो भावना ही आपको ताकत देती है। यानी हमें कैसे ड्रीम की जरूरत है? इमोशनल ड्रीम की जरूरत है। तो क्या कोई ऐसा मेरा पर्पज है जो मैं पूरा किए हुए बिना मर जाऊं? तो मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना होगी। ऐसे सोचो। आप ये कहोगे पर्पज निकाले कैसे, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि पर्पज होता क्या है जीवन का। हमें तो यही मालूम है कि सुबह रोटी खानी है, शाम को रोटी खानी है, बढ़िया से कपड़े पहनने हैं, और बढ़िया सी डीपी लगानी है, स्टेटस पे स्टोरी स्टोरी लगानी है, और हमें चार लोगों को दिखाना है कि ओ मेरा जीवन तो महान है। ये आपका पर्पज नहीं हो सकता साथी। आपका जो पर्पज है वो वो पर्पज हो सकता है जिसके बारे में आप सोच लें तो आपकी रूह कांप जाए कि अगर इसको बिना किए हुए मैं मर गया तो मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं निकाल पा रहा है तो सिर्फ यहां से वो रोटी खाते खाते बीमार होके मर के चला जाएगा। तो रोटी खाते खाते लोग आपको देख रहा है कि लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। कोई 40 साल में हो रहा है, कोई 35 साल में हो रहा है, कोई 25 साल में हो रहा है, कोई 50 साल में हो रहा है, रोटी खाते खाते बीमार हो रहे हैं, ठीक है। और किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि आई एम कंप्लीट हैप्पी एंड कंप्लीट हेल्थी, नहीं कह रहा ना। लेकिन हो किससे रहा है? रोटी खाते खाते। अगर रोटी खाना ही पर्पस है तो वो आपके शरीर को और मन को ऊर्जावान तो नहीं रख सकता। यानी कोई सपना ही आपके जीवन में ऊर्जा दे सकता है। अगर ये बात हमने नहीं समझी तो आपको हजार बीमारियां घेर के रहेंगी और मार देंगी बहुत जल्दी। यानी समय से पहले आपको बूढ़ा कर देंगी और समय से पहले आपको मार देंगे। अगर आपको निरोगी रखना है, अगर आपको ऊर्जावान रहना है, तो आपको जीना पड़ेगा किसी बड़े पर्पज के साथ। और जब बड़े पर्पज के साथ जीना पड़ेगा आपको, तो इसका मतलब समझिए कि आपका जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगा। और नहीं तो मेरे बात को आज लिख के रख लो और उस पर काम करके रख लो, अपने जीवन का बड़ा पर्पज निकाल लो और उसके पीछे भगने लग जाओ। सारे बीमारियां, सारा आलस और सारी समस्याएं, सारी मन की नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो आपका ड्रीम हो, यानी पर्पज होता है। तो एटॉमिक बिजनेस ऐसी वैसी यहीं वहीं तो नहीं होगा जब तक आपके पास कोई बड़ा पर्पज नहीं होगा। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आर एम शर्मा देसाई।